काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने पिछले 6 महीने से। हम दिन रात सोए नहीं हैं। हमने हर सिटी में यूजली लोग इस तरह के शो करते हैं तो दे जस्ट टेक ऑनलाइन ऑडिशन। यहाँ पे हम लोग खुद गए हैं, काफ़ी स्टेट कवर किए हैं और वहाँ जा जा कर के हमने इनको प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो हमारे लिए मतलब जो लोग जो मुंबई तक आना चाहते हैं लेकिन हमेशा गलत रास्तों पे चले जाते हैं कि उनको ये ऐसा होना चाहिए या लोग कोई मिसगाइड कर देते हैं। तो हम लोगों ने जगह जगह जाके ऑडिशन लिए, उनको वहाँ से विनर किया, उनको शॉर्टलिस्ट किया और उनको फिर फाइनली हम मुंबई के प्लेटफॉर्म दिए। अब यहाँ पे जो जीतेगा वो हमारी एक कंपनी है टैलेंट फुल ऑन, जो बेसिकली सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है और भी मैनेज मॉडल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जो मॉडल्स जीतेंगे इनको हमने पहले ही ऐसे भी जितने मॉडल्स हैं इनको हमने ग्रूमिंग दी है। यहाँ पे जो भी मॉडल्स यहाँ से जीतेंगे वो हमारे प्रोफेशनल मॉडल होंगे। Then they will be working as a professional model in the industry. We are also doing print catalogs. We do in-house print catalog, so we'll be using them like Mr. and Miss है उनको हम लोग in-house print catalog के लिए यूज़ करेंगे। Then मॉम किड है, जैसे हम कास्टिंग करते हैं शोज़ के तो उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो दिस वॉज बेसिकली कि जिनको चांस नहीं मिल पाता है और ऑफकोर्स दे आर मोर कन्वीनियंट ऑल्सो। जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इनको प्लेटफॉर्म देंगे तो ये ज़्यादा चाव से काम करेंगे। तो बेसिकली हमने इनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे करके यहाँ पे लाए हैं। सो अब जो भी इस शो का हिस्सा है देल बी अ मॉडल ऑफ टैलेंट रनवे फॉर 1 ईयर। ओके, सो आप बताइए सबसे पहले तो कंपटीशन कितना टफ है और जज आज जब आप बैठी हैं पैनल पर तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए जज? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड स्पेशली दीज डेज किड्स आर लाइक मतलब एटम बॉम्ब है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे बच्चे भी उनकी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सो इट्स वेरी टफ जजिंग दीज किड्स एंड मॉम्स जिस तरह से उन्हें ट्रेन कर रही हैं, द वे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे एंड डेफिनेटली जजिंग और डिफिकल्ट हमारे लिए कर देते हैं। सो इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर जजिंग करने वाली हैं आज? ओवरऑल होता है इसमें ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस, आप कितनी मेहनत करते हैं वो उसमें स्टेज पे दिखता ही है। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर देख के ही जजिंग होगी। आप बताइए थोड़ा सा कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जजिंग करना? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा बच्चों को जज करना ना, हम कुछ नहीं होते बच्चों को जज करने के लिए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वी आर नथिंग टू जज किड्स, क्योंकि किड्स जो हैं भगवान का रूप होते हैं पहली बात तो। और रही बात टैलेंट की, तो बच्चों में टैलेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। एज ए बीइंग एक्टर मैं बताऊँ आपको, जो चीज़ हम नहीं करते ना आज बच्चे कर लेते हैं। मतलब उनमें इतनी ज़्यादा कैचिंग पावर है सीखने की, करने की। हम लोगों को समय लगता है कुछ सीखने में, करने में, बच्चों को बहुत फास्ट होता है ऐसा। तो इट्स अ गुड वे। और जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है बच्चों के लिए, बॉम्बे बच्चे आते हैं, गुमराह हो जाते हैं, लोग उनको फ्रॉड कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो उन्होंने एक प्लान जो बनाया है बच्चों के लिए और चीज़ों के लिए, बहुत ही अच्छा प्लान है। और कम से कम ये है कि एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, बस साथ में एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ लोग आपने टैलेंट अचीव किया, प्लेटफॉर्म पे गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने मिसयूज़ कर दिया आपका। तो वो चीज़ यहाँ नहीं कम से कम होगी। दिल्ली हो, हैदराबाद हो, यूपी हो, कहीं भी हो, हर जगह टैलेंट है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, राइट पर्सन नहीं मिल पा रहे, इससे वो पीछे हैं। और जितना टैलेंट हमारे हिंदुस्तान के अंदर है ना, आई कैन बैट पूरे हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी नहीं है। But at the end, it's a competition. इट्स अ ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। सी, मैंने कहा ना बहुत डिफिकल्ट है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि सही न्याय हो, जो बच्चा कैपेबल हो उसको घोषित करेंगे विनर। बाकी सब लोग बहुत सॉलिड हैं और टक्कर देने वाले हैं। कोई बेस्ट अभी तक लगा? वो तो जल्दी अभी नहीं है, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपको मैं। इन द रिजल्ट यू लेट टू नो। Thank you so much. थैंक यू। साल की शुरुआत हो। I'm Kathy, how are you on the stage, please? शालिनी मैम के एक बार शरद कुमार सर का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली चाहिए सर के लिए।
I would like to call Amitabh Sinha sir to felicitate Sony Singh ma'am. एक बार जोरदार ताली चाहिए सोनी मैम के लिए. Guys, तालियां जोर से होनी चाहिए. Come on. Thank you. Hello. So, firstly, how much are you enjoying this challenge? See, I just saw a few of those contestants. They're really cute. Like those kids with their mum. They are so sweet and so sporting, and they are participating like pro in the way they are walking. It's really cute and very nice. Very nice. Yeah. So, how much tough do you think it is, the competition is? See, I should not be commenting on toughness or the competitiveness of the whole event because they all are doing it in a good jest and they are just enjoying it. So more than anything, it's more of a exciting event for them. So let them enjoy it. Like they are all kids. Mother are though like highly competitive. They are here with full panache and their elegance and everything. But yeah, kids are enjoying, which is like really nice. So, are you on the judging panel? No, see, I don't want to judge them. I really want to just see them and enjoy their walk and everything. So let me be there, observe them, see and find my characters there. That's it. Being a writer, that's what I keep on doing. So yeah, that's what I'm doing here as well. कितना याद आ रहा है ये?
बचपन बिल्कुल नहीं याद आ रहा बिकॉज हमारा बचपन बहुत गंदा था. हमारे बचपन में हम मिट्टी खा रहे होते थे इस उम्र में, या पापा मम्मी से गालियाँ खा रहे होते थे, या ये सब छोड़िए हमें ड्रेसिंग सेंस ही नहीं था. एंड लुक एट दीज किड्स, दे आर सो वेल ड्रेस्ड एंड दे हैव दैट एलिगेंस एंड स्टाइल. इस टाइम पे तो हम वो वाले थे कि मम्मी से अगर चॉकलेट ना मिले तो ज़मीन में पटक के रोने लगते थे. एंड दीज किड्स आर लाइक posing and they are actually like they are walking on the beat, which is like amazing. बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? भाई बिग बॉस तो बिग बॉस है, मतलब इस बार तो आग लगी हुई है. पूरा इंडिया देख रहा है, तो यस आई एम डेफिनेटली वॉचिंग बिग बॉस. फेवरेट्स के बारे में मत पूछेगा, वो बदलते रहते हैं. सी एक दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उसमें, तो ऑफ कोर्स जैसे विशाल सिंह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि वो दोस्त है. बट उसके अलावा अच्छा गेम अगर कहा जाए तो सिद्धार्थ ने थ्रू आउट काफ़ी अच्छा गेम खेला है. असीम बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और अब विकास गुप्ता आ चुका है, पुराना मास्टरमाइंड, तो वो ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. बाकी लोग बिट्स एंड पीसेस में ठीक ठाक खेल रहे हैं, बट जैसे पारस एक एंटरटेनर था जो फिलहाल अभी थोड़ा कम है, बट इट्स ओके. तो ओवरऑल इट्स अ लाइक पैकेज ऑफ एंटरटेनर्स थ्रू आउट इस बार. गुप्ता तो इज जस्ट ऑन Yeah, exactly, कि- बट बिसाइड्स दैट एज यू टॉक कि यू नो विशाल आपका फ्रेंड रह हाँ चुका जी. है बहुत अच्छा. विशाल को सब बहुत ही बुरी तरह से जज कर रहे हैं. डू यू थिंक कि वो वैसे है? बिल्कुल नहीं. विशाल इज़ ऑल हार्ट, और वो एक बहुत ही अलग टाइप का, बहुत ही मलंग टाइप का बंदा है. और शायद अभी फ़िलहाल वो खुल के नहीं आया है इस पूरे शो में, बट आई एम श्योर कि वो रहेगा तो वो कमाल मचाएगा. विशाल मदिरुमा को साथ में देखना चाहते हैं? ये उनका खुद का फैसला है. मैं विशाल की खुशी देखना चाहूँगा. अगर वो कहीं जिस चीज़ में भी खुश रहेगा, तो मतलब बीइंग अ फ्रेंड हम लोग खुशी देखते हैं एक दूसरे की, तो अगर वो साथ खुश हैं तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट. तो कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? बस कि टैलेंट रनअवे इन्होंने जो ये कमाल काम किया है उसके लिए ऑल द बेस्ट. अभिषेक और स्वाति, ये दो लोग मतलब बहुत ही मेहनती लोग हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं. अगेन ये इतना बड़ा इवेंट इन्होंने अपने आप से पूरा शुरू किया है और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो ऑल द बेस्ट गाइज, और थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.